हेलो दोस्तों, अगर हम कहें कि भारत मंदिरों का देश है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनेकों देवी देवता हैं और उनके लिए ढेरों मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और इतिहास को लेकर विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों में से एक मंदिर है राजस्थान का करणी माता का मंदिर, जो अपने यहाँ पाए जाने वाले चूहों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। ये मंदिर पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय लोग माता करणी को देवी दुर्गा का अवतार मानते हैं। करणी माता का मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि यहाँ मौजूद 25,000 से ज्यादा चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक आपको ढेरों चूहे देखने को मिलेंगे जो स्वतंत्र रूप से मंदिर में घूमते रहते हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ इतने चूहे होने के बाद भी ना तो उनसे कोई बदबू आती है और ना ही यहाँ कोई गंदगी फैलती है। मंदिर परिसर में चूहों के खुलेआम घूमने की वजह से ही यहाँ आने वाले सभी भक्तों को अपने पैर घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर आपके पैरों के नीचे आकर कोई चूहा मर गया तो आपको बहुत ही ज्यादा पाप लगेगा और आपको उस पाप से बचने के लिए यहाँ बिल्कुल उसी साइज का चूहा सोने का बनाकर चढ़ाना पड़ेगा जिस साइज का वो मरा था, और तभी आपको आपके पाप से मुक्ति मिलेगी। यहाँ मौजूद चूहों को काबा कहा जाता है और माता करणी को चूहे वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के चमत्कारों को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को पहले चूहों को चढ़ाया जाता है, फिर उसी चूहों के जूठे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चूहों के जूठे प्रसाद को खाकर आज तक कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ा। यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपके पैर पे से कोई चूहा गुजर जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर काले चूहों के बीच में आपको कोई सफेद चूहा दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे चूहे इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि उन चूहों को माता के बेटे और वंशज का अवतार माना जाता है, और इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा जुड़ी हुई है। दरअसल माता करणी का एक सौतेला बेटा था जिसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण एक बार एक सरोवर से पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसी सरोवर में डूब जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तब दुखी होकर माता करणी ने यमराज देवता से प्रार्थना की और कहा कि वह उनके पुत्र को जीवित कर दे। माता करणी की प्रार्थना को स्वीकार करके यमराज ने लक्ष्मण ही नहीं बल्कि उनके सभी बच्चों को जीवित तो कर दिया, लेकिन चूहों के रूप में। और तभी से माता करणी के वंश में जो भी मरता है वो इसी मंदिर में चूहा बन जाता है, और मंदिर में जो भी चूहा मरता है वो माता करणी के वंश में जाकर जन्म ले लेता है, और इसीलिए इन चूहों को यहाँ पर इतना पवित्र माना जाता है। यहाँ सुबह शाम होने वाली आरती के समय आपको चूहों का जुलूस देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें करणी माता के मंदिर के आसपास करीब 300 बम गिराए गए थे, लेकिन उन बमों के फटने से इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो माता का चमत्कार ही था जो इन बमों के धमाके से ये मंदिर आज भी इतना सुरक्षित है। लेकिन इतने चमत्कार करने वाली माता, लोगों के कष्टों को हरने वाली, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाली माता का इतिहास क्या रहा है? माता करणी के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही रोचक है। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1387 में जोधपुर के फौलादी सुवाप गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहोजी था और माता का नाम देवल देवी था। ये चारण वंश की थी। करणी माता के जन्म से पहले उनके माता पिता की 5 बेटियां थी, पर कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से मेहोजी बहुत ही दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन मेहोजी कीनिया हिंगलांग देवी की लंबी और बहुत ही कठिन यात्रा पर पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर गए। मेहोजी की पूजा पाठ और इतनी लंबी और कठिन यात्रा को देखकर हिंगलांग माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मांगो मेहोजी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब मेहोजी ने कहा कि मुझे सम्मान चाहिए। तभी हिंगलांग माता ने कहा कि तथास्तु। फिर मेहोजी घर वापस आए और आने के कुछ दिनों बाद देवल देवी गर्भवती हुई
तो मेहोजी ने देवल देवी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए 2 दाइयों को रखा। वैसे देखा जाए तो प्रसव 10, 12, 15 और 18 महीने में हो जाता है, लेकिन जब देवल देवी का प्रसव इतने महीनों के बाद भी नहीं हुआ, तब देवल देवी की एक दाई तो यह कहते हुए चली गई कि पता नहीं ये बच्चा कब जन्म लेगा। फिर कुछ दिनों बाद देवल देवी को माता दुर्गा ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी कोख से जन्म लूंगी। फिर धीरे धीरे 21 महीने हो जाते हैं और देवल देवी एक बच्चे को जन्म देती है। फिर मेहोजी जो बाहर बैठे थे वो अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी। तब उनकी बहन गुस्से से कहती है कि बेटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बेटी होने की बात मेहोजी की बहन ने अपनी मुट्ठी को भींच कर कही थी, तो उसी दिन से उनकी मुट्ठी बिल्कुल वैसी ही रह गई। यानी करणी माता ने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था और उनका बचपन में नाम रखा गया रिधुबाई। फिर समय बीतता गया और रिधुबाई बड़ी होने लगी। फिर एक दिन उनकी बुआ उनके घर आई हुई थी, तो वह किसी को नहला रही थी, पर उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, जिस वजह से वह उसे ठीक से नहला नहीं पा रही थी। ये देखकर रिधुबाई ने अपनी बुआ से पूछा कि आपके हाथ को क्या हो गया है। तब उन्होंने कहा कि मेरा हाथ ठीक नहीं है। तो रिधुबाई ने अपनी बुआ के हाथ को अपने हाथ में लिया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। ये अद्भुत चमत्कार को देखकर रिधुबाई की बुआ ने कहा कि ये जरूर किसी देवी का अवतार है, और उन्होंने उनका नाम रिधुबाई से बदलकर कर्णीबाई रख दिया। कर्णी अर्थात चमत्कार करने वाली। उनके इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए सब उन्हें माता मानने लगे थे। लेकिन फिर वे और बड़ी होती गईं, तो उनके पिता को उनकी शादी की चिंता होने लगी। तब माता कर्णी ने कहा कि साठिया गांव के किपोजी चारण से मेरा विवाह होगा। तब कर्णी माता के पिता साठिया गांव गए और किपोजी चारण के परिवार से विवाह की बातचीत करने लगे। फिर कर्णी माता और किपोजी चारण का विवाह हो जाता है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही कर्णी माता का मन सांसारिक जीवन से हट जाता है, तो वह अपने पति की शादी अपनी बहन गुलाब से करवा देती है और खुद इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर माता की भक्ति करने लगी, लोगों की सेवा करने लगी, अपने चमत्कारों से लोगों के दुख दर्दों को दूर करने लगी, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों ने उन्हें माता दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। फिर कर्णी माता ने गुफा में जाकर तपस्या की और उसी गुफा में अपने देह को त्याग दिया। जिस जगह ये गुफा है, आज उसी जगह माता कर्णी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ लोग उनकी पूजा पूरे श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं। कर्णी माता मंदिर का निर्माण 20वीं सदी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और उन्होंने इस मंदिर में चांदी के दरवाजे लगाए, जिस पर कई तरीके की कलाकृतियां भी बनवा रखी हैं। यह मंदिर संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला मुगल शैली से काफी मिलती जुलती है। शेखावत समाज माता कर्णी को अपनी कुलदेवी मानता है। माता कर्णी के मंदिर में साल में 2 बार मेले का आयोजन होता है। ये दोनों मेले नवरात्रों के दौरान ही लगाए जाते हैं। पहला मार्च से अप्रैल तक होता है और दूसरा सितंबर से अक्टूबर तक लगाया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता कर्णी के चमत्कारों से जुड़ी कथा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।